अब चलते हैं विपणन मिश्र की अवधारणा और घटक। अगर विपणन मिश्र की बात करें की बात करें तो सबसे बड़े अपने सामने चीज आती है विपणन मिश्रण के। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर बहुत सी क्रिया आती है। जैसे मैंने आपको बताया, बाजार आता है, कंज्यूमर आता है, वितरण आता है, विपणन शोध आता है, रिसर्च आता है, रिटेलर आते हैं, थोक आते हैं। सबसे बड़ी बात है विकास और गतिविधि आती है, खरीदार आता है, विक्रेता, क्रेता, खरीदार, कंज्यूमर, ग्राहक सभी आते हैं। और दूसरी बात विपणन का उद्देश्य भी आता है। उद्देश्य क्या? विपणन आधुनिक मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है कि ग्राहक की आवश्यकताओं को पहचान कर उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर उसको अधिक से अधिक संतुष्ट प्रदान करना आधुनिक मार्केटिंग का उद्देश्य है। ये निश्चित हो जाने पर उद्देश्य निश्चित हो गया। उद्देश्य क्या है? कंज्यूमर को अधिक से अधिक संतुष्ट करना। ये निश्चित होने पर उत्पाद, मूल्य, वितरण और प्रमोशन के प्रयासों के साथ साथ उत्पाद को बाजार में लाया जाता है। क्लियर? अब कंज्यूमर का उद्देश्य हो गया, विपणन के गतिविधियां पता हो गई और मार्केटिंग का उद्देश्य पता हो गया। उस उद्देश्यों के पश्चात उस प्रोडक्ट और सर्विस को पर उत्पाद या सर्विस, मूल्य, वितरण और प्रमोशन के प्रयासों के साथ उस उत्पाद या सर्विस को बाजार में लाया जाता है। चीज क्लियर? पहले तो हो गया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लाया जाता है। तो विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन सब क्रियाओं को उचित मात्रा में संयोजित करना पड़ता है। किसको संयोजित करना पड़ता है? 4 चीजें: उत्पाद, मूल्य, वितरण और प्रबंधन संबंधी निर्णयों के मिश्रण को ही विपणन मिश्रण कहते हैं। मतलब विपणन मिश्रण में 4 चीज आती है: उत्पाद, मूल्य, वितरण और प्रबंधन। मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, 4 चीजें मिलती होती है, उसको बोल रहे हैं विपणन मिश्रण। और फिलिप कॉटकर के अनुसार विपणन मिश्र उन नियंत्रण परिवर्तनशील अवयवों का समूह है जिसका प्रयोग फर्म या क्रेता की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। उसमें 4 अवयव होते हैं। पहला आता है प्रोडक्ट, दूसरा आता है प्राइस, तीसरा आता है प्रमोशन और चौथा आता है प्रेस या वितरण। अब आता है सबसे बड़ी बात, उत्पाद। व्हाट इज द प्रोडक्ट? उत्पाद से तात्पर्य किसी संगठन के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं से। वस्तुओं और सेवाओं को बोलते हैं प्रोडक्ट। वस्तुओं और सेवाओं से, जैसे जोड़ी जूता हो सकता है, दही बड़े की प्लेट हो सकती है, लिपस्टिक हो सकता है आदि। और इन सब का क्रय क्यों किया जाता है? ताकि हमारी अधिक से अधिक जरूरतों को पूरा कर सके। हम किसी उत्पाद को इसलिए नहीं खरीदते बल्कि हम उसकी उपयोगिता के आधार पर, वो मेरे लिए कितना यूजफुल है, उसके आधार पर हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि एक जोड़ी जूते के क्रय में हम अपने पांव को आराम देने के लिए दी जाती है, को सिर पर रखने के लिए खरीदी नहीं जाती। वो जूतों का जोड़ी आपके पैरों को आराम करने के लिए दी जाती है। जैसे लिपस्टिक खरीदते समय हम वास्तव में स्वयं को खूबसूरत, मेरे लिए कितना उपयोगी है। अगर मैं लेडीज हूं तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगा, अगर जेंट्स भी लगाते हैं वो उसकी खूबसूरती को बढ़ावा देने के मेरी उपयोगी है। मैं ताकि वो लिपस्टिक मुझे खूबसूरत बना देगी, उन चीजों को देखने के लिए। और कुछ प्रोडक्ट सर्विस के रूप में हो सकते हैं, जैसे हवाई यात्रा, दूरसंचार सेवा इत्यादि इत्यादि। उत्पाद, अब सिंपल परिभाषा। अगर मैं बात करूं उत्पाद से तात्पर्य एक क्रेता द्वारा, खरीदार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं और सेवाओं की संतुष्टि होती। मार्केटिंग आ गया, अपनी आवश्यकताओं और सेवाओं की संतुष्टि होती स्वीकृत उन मूर्त और अमूर्त विशेषताओं के समूह से है। ठीक है ना? जिसमें पैकेजिंग आ सकता है, रंग, मूल्य, निर्माता, फुटकर, व्यापार की साख और सेवा सब सम्मिलित होती है। वो सारी चीज आती हैं आपकी उत्पाद। चीज क्लियर? अब उत्पाद मिश्रण के घटक, जैसे पिछली बार सवाल पूछा है उत्पाद मिश्रण के घटक, तो उत्पाद मिश्रण के घटक आते हैं, 3 घटक माने जाते हैं: ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग
पैकेजिंग, लेबलिंग। अब ब्रांडिंग का नाम पढ़ सकते हैं। ब्रांडिंग का मतलब होता है ये एक उत्पाद के नाम और चिन्ह और पहचान के प्रयोग करने की प्रक्रिया है जो किसी उत्पाद की पहचान को बताता है। ये उत्पाद के नाम और चिन्ह आदि का प्रयोग है जो किसी ब्रांड, किसी उत्पाद की पहचान बताता है। उत्पाद का वो भाग जो पुकारा जाता है ब्रांड कहलाता है, जैसे डिटोल, कैंटावेल। डिटोल का साबुन यूज किया है, लक्स का साबुन यूज किया है। अरे कौन सा शर्ट पहनता है, कैंटावेल का शर्ट पहनता है। अरे कौन सा मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है। तो ये ब्रांड है, जो पुकारा जाता है वो ब्रांड है, और ब्रांड का वो भाग जो बोला नहीं जाता है, समझा जाता है, वो उसका भी ब्रांड मार्क कहलाता है। जैसे नाइके का हो गया, एप्पल का हो गया, आधा एप्पल, वो सारे उसके होते हैं ब्रांड मार्क। तीसरा था ग्राहक उत्पाद की मांग उसके नाम से करता है। जैसे मुझे एप्पल दो, मुझे कोक दो, मुझे लक्स साबुन दो, चीज के लिए। तो ब्रांडिंग से द्वारा किसी प्रोडक्ट को किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ कंपेटिट कर सकते हैं, उसके अलग कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, वो आप ब्रांडिंग। अगला आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग ये डिजाइन करने का एक कार्य है। मतलब पैकेजिंग, सुंदर पैकेजिंग, मतलब अगर आपका घर है और आपका घर बेतरतीब है तो सुंदर नहीं रहता। अगर सारी चीज किनारे करीने से सजाई हो तो वो आपको अच्छे से प्रदान कर। तो पैकेजिंग ये डिजाइन करने की कार्य है। ये कंटेनर बनाना, उत्पाद के लिए रैपर बनाना, पैकेजिंग आता है। कंटेनर और रैपर्स, पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं। लंचीज के लिए पहला प्राथमिक पैकेज, मतलब जैसे प्रोडक्ट बना उसके बाद का पैकेज। जैसे दूध है, सरस का दूध हुआ, अमूल का दूध हुआ, दूध को उसको थैली में पैक करना, यह प्राथमिक पैकेजिंग। दूसरी होती है जो प्राथमिक वस्तुओं को सुरक्षा करना। तो पैकेज हो गया, उसको कंटेनर में डालना या कैरेट में डालना, वो द्वितीयक पैकेजिंग। और थर्ड पैकेजिंग का होता है जिसको बोलते हैं परिवहन पैकेजिंग। उस परिवहन पैकेज मतलब जो कंटेनर आ गया या कैरेट आ गया, उस कैरेट को ग्राहक तक पहुंचाना या फुटकर या खुदरा विक्रेता तक पहुंचाने की बात करती है, जो परिवहन के रूप में होती है। चाहे उसको ट्रक, हवाई जहाज या उसके द्वारा सुरक्षित, जैसे उसको कंट्रोल करना, घेराबंदी करना, या कोई पिघली हुई जो चीज है, बर्फ की बनी हुई जो चीज है, उसको शीतगृह में रखना या फ्रिज में रख के ले जाना, वो सारी की सारी चीज आती हैं परिवहन पैकेजिंग में। तीसरा था लेबलिंग, लेबल। जैसे अपन सामान चीज देखते हैं, उसका लेबल देखते हैं, अरे यार ये इतना है, ये इसमें कंटेंट है, ये सामान है, ये इसमें कंटेंट हो गया, ये इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर हो गई है, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट हो गई, ये इससे भिन्न है, इसमें ये चीज शामिल है। तो पैकेजिंग का, लेबलिंग का मतलब उत्पाद के ऊपर कवर के रूप में लेबल एक भाग है जो उसके स्वभाव, कंटेंट, स्वामित्व, समाप्ति की तिथि, निर्माण की तिथि को बताता है। ये लेबलिंग। लेबल उत्पाद की पहचान करने में मदद करता है, श्रेणीकरण करने में भी मदद करता है। उत्पाद की पहचान भी होती है, श्रेणीकरण भी। रंगीन और सुंदर लेबलिंग में ग्राहक आकर्षित होते हैं। ये तो आपका उत्पाद है, जो मार्केटिंग मिक्सर की पहली चीज। दूसरा था मूल्य। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या? मूल्य। मूल्य निर्धारण विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो उत्पाद की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब होता क्या मूल्य? उत्पाद या सेवाओं के बदले चुकाई जाने वाली धनराशि मूल्य कहलाती है। ये आपका प्रोडक्ट है, ये मैंने दिया और पैसे चुकाए, तो उत्पाद और सेवाओं के बदले चुकाई जाने वाली धनराशि मूल्य कहलाती है। यदि उत्पाद की आवश्यकता से अधिक मूल्य निर्धारित होगा तो विक्रय की मात्रा में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि उत्पाद की आवश्यकता से अधिक मूल्य, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट इतना अधिक है कि एक आम इंसान ना खरीद रहे तो बिक्री नहीं होगी। और दूसरी, यदि वस्तुओं का मूल्य बहुत कम है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। तो कुल मिला के आपको मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा ताकि आपकी बिक्री भी अधिक से अधिक हो और आपको प्रॉफिट भी प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आपको मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब मूल्य को निर्धारित करने वाले
कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक आता है लागत। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसकी लागत 200 रुपये आ रही है, तो क्या आप उसका मूल्य 180 कर लोगे? नहीं। तो लागत मतलब उसकी लागत कितनी आई, उसमें प्रॉफिट जोड़ के, प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं वो जोड़ के आप उस प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करोगे। दूसरा होती है मांग। मांग कितनी है, उस मांग के आधार पर उसका मूल्य आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मांग अधिक है तो मूल्य बढ़ाकर भी आप काम कर सकते हो, अगर मांग कम है तो उसका मूल्य घटाना पड़ेगा ताकि उसकी बिक्री हो सके। तीसरा है प्रतियोगिता। तीसरा है प्रभावित करने वाला कारक है प्रतियोगिता, मतलब कंपटीटर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में जियो की बात करें, कंपटीटर आज वर्तमान समय जियो एयरटेल में कंपटीटर चल रही है, तो कंपटीशन मार्केट में कंपटीटर कितने हैं उसको देखते हुए भी माल का मूल्य निर्धारित किया जाता है। चौथा होता है विपणन का उद्देश्य, मतलब विपणन का उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप समाज के अधिकतम मतलब लोगों का भलाई करना चाहते हो, या बाजार में कब्जा करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मेरा प्रोडक्ट दीर्घकालीन प्रॉफिट हो, तो उन सारी विपणन का, मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को देखते हुए भी उस वस्तुओं और मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। चौथा, पांचवा होता है सरकारी नियम, मतलब सरकारी नियमों के अनुसार भी मूल्य निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 30 साल पहले सारी की सारी प्रोडक्ट का, सेवाओं का मूल्य सरकारी नियमों के अनुसार होता था, और अभी वर्तमान समय में अगर कहते हैं इमरजेंसी आ जाए तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन सरकारी अधिनियमों के अनुसार किया जा सकता है। अगली बात है मूल्य निर्धारण की पद्धतियां। क्लियर। अब कारक है उसके अनुसार मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पहला लागत आधारित मूल्य निर्धारण, लागत कितनी उसमें प्रॉफिट जोड़ दो उसके अनुसार मूल्य निर्धारण। दूसरा मांग आधारित मूल्य निर्धारित। तीसरा प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारित। और चौथा हो गया उद्देश्य आधारित मूल्य निर्धारण। ये इतना इसलिए बता रहा हूं कि प्रबंधन या मैनेजमेंट जो टॉपिक है आपका 20 शब्द और 50 शब्दों से अधिक सवाल नहीं है। अगर आपसे पूछेगा तो मूल्य निर्धारण की पद्धतियां पूछेगा तो 1 2 3 4 लिखते हैं तो भी 50 शब्द हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसको डीपली नहीं जाना चाह रहा। अब आता है तीसरा, स्थान या वितरण का माध्यम, प्लेस या वितरण का माध्यम। वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए किया जाता है। अब कोई वस्तु कोई बना रहा है तो अपने सिर पर तो नहीं रखेगा, खुद तो खाएगा नहीं, वो बेचना चाहता है, कंज्यूमर को देना चाहता है। चीज की अब एक उत्पाद का विनिर्माण एक स्थान पर, भाई मैं वस्तु मैन्युफैक्चर कहां हो रही है, एप्पल कहां हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। चीज क्लियर, अमेरिका में प्रोडक्शन हो रहा है। चीज क्लियर। अब वो है, अब वो चाहता है कि उसके जो उपभोक्ता है, भारत में भी है, जर्मनी में है, इटली में है, रसिया, सब जगह, अब वो चाहता है कि उस प्रोडक्ट, अब जो प्रोडक्ट करने वाला मैन्युफैक्चर व्यक्ति है या प्रोडक्शन वाला व्यक्ति है, वो ये चाहता मेरा प्रोडक्ट उस वस्तु उस लोगों को तक जाए, तो मार्केट में स्थान तय करता है कि मेरा मार्केट में ये बाजार है, वो दुकान खोल सकता है, दुकान को दे सकता है, किसी वस्तु किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो चीजें वहां जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सर्दी का मौसम है, लुधियाना की उन्हीं कपड़ों की मांग ज्यादा है, कपड़े बन तो रहे लुधियाना में और बिक कहां रहे, जोधपुर में, पाली में, मार्केट में। लाइन चीज क्लियर। मतलब जो मैन्युफैक्चर होता है वो ये चाहता है कि वो उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो उसके पास उसका प्रोडक्ट या सर्विस आसानी से पास पहुंच सके, तो ऐसे स्थान तय करता है जहां से वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट या सर्विस को ले सके। इसके लिए प्लेस होता है या वितरण का माध्यम था, उसको कैसे उसको पहुंचाया जाए, चाहे वो वितरण के माध्यम से, उस प्लेस से उस कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो स्थान या वितरण का माध्यम कहलाती है। अब आती बात है, ये तो बात लाइन चीज क्लियर। और ये जो वितरण का माध्यम है या प्रोडक्ट को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम हो, वो सीधा भी तौर कर सकता है और किसी मध्यस्थ बिचौलिए के माध्यम से भी कर सकता है, फुटकर क्रेताओं के माध्यम से करता है, थोक वितरकों के माध्यम से करता है, रिटेलर के माध्यम से भी कर सकता है। चीज
अब मार्केटर द्वारा वस्तुओं के वितरण के लिए चुना गया मार्ग वितरण का माध्यम कहलाता है। अब मार्ग कौन सा है? अब उस वस्तुओं को प्रोडक्शन से उस कंज्यूमर के पास पहुंचाना है, तो वो जो माध्यम है, जो प्रेस है, जिस जगह पर वो उपलब्ध हो सकता है, वो सारी चीजें कराती हैं प्रेस या वितरण का माध्यम, जहां से हम वो खरीद सकते हैं, कंज्यूमर की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो विनिर्माता द्वारा अपना गए वो मार्ग जिसके द्वारा उपभोक्ताओं क्रेताओं को अपने उत्पाद का स्वामित्व और भौतिक हस्तांतरण होता है। यहाँ से एप्पल ने एक प्रोडक्शन किया, वो चाहे अमेजन से दें, चाहे अपने ब्रांच से दें, सुपरमार्केट से दें, या दुकान से दें, या किसी स्वयं व्यक्ति से दें, किसी से दें, वो सारे वितरण के माध्यम कहलाते हैं। जो एक पर्टिकुलर स्थान होता है उसके द्वारा उस वितरण को माध्यम से प्रेस कहते हैं, जहां से कंज्यूमर उस वस्तुओं को हासिल कर सकता है। अब वितरण के माध्यम के प्रकार, शून्य स्तरीय वितरण माध्यम, मतलब सीधे, मतलब मैंने प्रोडक्ट किया और सीधा बेच दिया। जैसे आजकल सीधा ऑनलाइन जो आता है, बीच में कुछ भी नहीं है, सीधा उसके बीच में जो रिलेशन है, जहां उत्पादन वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचता है, वहां वितरण के शून्य स्तरीय माध्यम या प्रत्यक्ष माध्यम का प्रयोग हो, सीधा देना। जैसे अमेजन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम जो सीधा माध्यम है। दूसरा आता अपना एक स्तरीय, बीच में एक आगे माध्यम, मध्य फुटकर विक्रेता के माध्यम से, मैन्युफैक्चर, फुटकर और कंज्यूमर, चीज क्लियर। जैसे आज अपना सुपरमार्केट होगा, दिया सुपरमार्केट से दिया आपने होलसेल मार्केट में दिया, बिग बाजार से दिया, स्पेंसर से दिया, जो कंपनियां होती हैं उसमें दिया और दे दिया। तीसरा आता है द्विस्तरीय माध्यम, मतलब दो स्तरीय। इसमें होता है, इसमें दो मध्यस्थ होता है, थोक और फुटकर। थोक मार्केट, फिर फुटकर माध्यम, फिर ये आपने वस्तु ली, मैन्युफैक्चर बनाई, ये थोक वाले को दिया, ये इसने फुटकर को दिया, फुटकर से मैंने ले दिया। चीज क्लियर, ज्यादा तुमको नहीं चलना। तीन स्तरीय माध्यम से, जिसमें आता है वस्तुओं का निर्माण किया, थोक को दिया, फुटकर को दिया, मतलब दुनिया भर के होते हैं लोग, जो थोक व्यापारियों की संख्या अधिक से अधिक होती है, तो वितरण डिस्ट्रीब्यूटर दिया, ये इन्होंने प्रोडक्ट बनाया थोक मार्केट, फिर इसने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर, उसने वहां से इसने फुटकर को दिया, फुटकर से आदमियों ने ले लिया, कंज्यूमर ने ले लिया, ग्राहक ने खरीद दिया। वो है तीन स्तरीय वितरण माध्यम। अब वितरण के माध्यम को, चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो पहले बाजार की प्रकृति कैसी है, बाजार किस प्रकार का है, उसके अनुसार वितरण का माध्यम प्रभावित होता है। उत्पाद की प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार प्रभावित होता है। तीसरा, मध्यस्थों का महत्व, कितने मध्यस्थ आपके कितने अच्छे हैं। कुछ ऐसे मध्यस्थ होते हैं जो अपना प्रॉफिट कमाए भाग गए, कुछ अच्छे होते हैं जो दीर्घकालीन लाभ को देखते हैं, तो मध्यस्थों का महत्व होता है। और चौथा, कंपनी की प्रकृति कैसी है, क्या कंपनी मार्केट पर कब्जा करना चाहती है, क्या कंपनी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहती है, वो सारी चीजें मिलाकर वितरण के माध्यम को प्रभावित करता है। और चौथा आता प्रमोशन, प्रवर्तन। अब सबसे बड़ी बात है, आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, आवश्यकता अनुसार बना दिया, उचित मूल्य बना दिया और रख दिया, थोक को दे दिया, उसको दे दिया, आपने प्रोडक्ट बनाया, इच्छा मतलब ग्राहक की इच्छा दी, उसका नाम प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के थोक को दिया, फुटकर को दे दिया, वितरण रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, लेकिन उसके मूल्य, उसकी गुणवत्ता, उसकी आवश्यकताओं को ग्राहक को सूचना नहीं दी, ग्राहक को पहुंचा नहीं है, तो जो मार्केटर है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए प्रमोशन या प्रवर्तन, विपणन मिश्रण की आवश्यकता। प्रमोट भी करना पड़ता प्रोडक्ट को, इसलिए मतलब आपका प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल खुद को, ब्रांड को प्रमोशन भी करना पड़ता है, खुद को उसके वस्तुओं के बारे में बताना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। मतलब प्रवर्तन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक उत्पाद विशेष की खरीद के लिए सूचित और प्रेरित किया जाता है, ताकि जिस उत्पाद को वो क्रय करना चाहता है उसका चयन करे, उसको ले ले।
मतलब सूचना देना, प्रेरणा देना कि भैया तेरा प्रोडक्ट आ गया। लाइन चीज क्लियर। प्रवर्तन संभावित उपभोक्ताओं में क्रय किए जाने उत्पाद के विषय में सूचना उपलब्ध कराता है, विशेषता बताता है, उपयोगिता बताता है और एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करता है ताकि उपभोक्ता या कंज्यूमर उस उत्पाद को प्राप्त कर सके। प्रबंध का मुद्दे का उद्देश्य क्या? उत्पाद के विषय में उसकी रुचि जागृत करना, किसकी? उपभोक्ताओं की। उत्पाद की उपलब्धता के विषय में उसे सूचित करना, मार्केट में उपलब्ध है भैया, जा लेना। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अगर उसमें एप्पल की सूचना ही नहीं दे तो कैसे लेगा? लाइन चीज क्लियर। उसे ये बताना ये प्रस्तुत उत्पाद किस प्रकार अन्य उत्पाद से भिन्न है। लाइन चीज क्लियर। साथ साथ में उसे जैसे Realme 5 Pro, Realme 13 Pro आ गया तो अपग्रेडेशन होगा, वो मार्केट को कैसे बताएगा? जब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा तब बताएगा। जैसा एक SDM स्टेज का खुद ब्रांड है तो उसकी पॉपुलैरिटी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है, लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्रमोशन है। अगर वो नहीं पता लगेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा राजस्थान में ऐसा SDM भी है जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अब प्रवर्तन मिश्र के तत्व, तो पहला विज्ञापन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रमोशन कैसे होता है? विज्ञापन दोगे किसमें? न्यूज़पेपर में, पत्र मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, न्यूज मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट दोगे कि ये प्रोडक्ट आ गया, इस प्रोडक्ट की ये विशेषता है, ये प्रोडक्ट उन दूसरों से इतना भिन्न है। दूसरा प्रचार, मतलब पॉपुलरिटी प्रचार करोगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होगी, प्रचार करना पड़ेगा कि उसकी ये प्रोडक्ट है, ये आ गया, ये प्रोडक्ट है, प्रचार। तीसरा व्यक्तिगत विक्रय, मतलब डोर टू डोर सप्लाई करनी पड़ेगी, घर घर जाके उसके प्रोडक्ट की सूचना दो, उसको बेचो। चौथा विक्रय प्रवर्तन, मतलब ग्राहक को कैसे करोगे? डिस्काउंट 30 फरवरी 2022 को प्रमोशन दिया जाता है और इस प्रोडक्ट को खरीदने में 60% डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट वाले ऑफर, कूपन दिया जाएगा, आपको हवाई यात्रा की जाएगी, आपको इतने प्रकार की छूटें दी जाएगी। ये सारे के सारे आते हैं प्रमोशन के विक्रय प्रवर्तन के उपाय के रूप में। तो आशा करता हूं कि ये विपणन मिश्रण जो टॉपिक है प्रबंधन का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जब भी आपको सवाल पूछे तो अगर मैं आपको कहूं तो इन चारों चीजों को लिखना है। सीधा विपणन मिश्रण पूछे तो चारों चीजों को लिखना, केवल नाम से काम नहीं चलेगा। विपणन मिश्रण 1 2 3 4, इसके अर्थ, इसका अर्थ, इसका अर्थ, इसका अर्थ, साथ में ये प्रकार लिख दो, ये प्रकार लिख दो, तो आपको 2 में से 2, 5 में से 5 मिलने की संभावना